रेडी। रेडी। कार्य करने से शक्ति का विनाश नहीं होता है, अपितु कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। आज के युवा में आज के युवा में आपदा को अवसर में बदलने की ताकत है। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में यही देखा है कि आज के युवा में आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे साइकिल चलाना आपने सीखा, फिर मोटरसाइकिल आपने चलाना सीखा। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप बाहर निकले चलाने के लिए, आपने बाहर देखा कि ये ट्रक आ रहा है, इस साइड आपने माइंड से सोचा इस तरफ मटका लो, अरे वो आ रहा है ब्रेक लगा लो, ये सब इस तरीके से आपने सीखा है। लेकिन आज तो आप मस्तिष्क से नहीं सोचते हैं कि हम रुक जाएं, ब्रेक लगा लें या कुछ कर लें। आज अचानक हमारा ब्रेक लग जाता है, अपने आप गाड़ी मुड़ जाती है, कोई आप अचानक कोई आता है तो इस तरीके से। ये ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है। जो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसके मस्तिष्क में सारी ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड के कणों को चुन करके मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के मस्तिष्क में रख दिया है। मनुष्य का मस्तिष्क साइंटिस्ट अनुसार, आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया इस बात को, कि मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। मान लो ये एक मस्तिष्क हो गया। मेरा जो है ये मान लो मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क में यहाँ इस तरीके से ये, और यहाँ ये माइंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ जो ये जो बीच का हिस्सा होता है वही है। यहाँ जो ये कनपटी हिस्सा है वो हिस्सा है ये। इन 3 को बदल दिया है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो चेतन मन, अवचेतन मन, और अनचेतन मन। हाँ, यानी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और अनचेतन मन। जो कोई बात नहीं, अब उसको इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही तो चल पाएगा। चलो वही छोड़े। तो जो दूर बैठना हो और दूर बैठ जाए, हाँ, और दूर बैठ जाए। दरवाजा खोलना, दरवाजा नहीं ठंडे लगे बहुत जा तो मसा है, बहुत मसा है। प्रॉब्लम तो होगी। जाओ। तो ये जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, अनचेतन मन है, ये मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का 10% होता है। ये मस्तिष्क का 90% होता है। आप जानते हैं किसी भी चीज के 100% पार्ट हो सकते हैं। अब 10% ही हो गया, 90% ही हो गया। जब मनुष्य अपने पूरे जीवन भर मनुष्य केवल 10% माइंड का यूज करता है, यानी चेतन मन का यूज करता है। इस चेतन मन की खासियत ये है, इसमें अच्छा बुरा सब कुछ सोचने समझने की क्षमता है।
और इस वाले माइंड में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है। अनचेतन में सोचो 10%, 90% हो गया 100%। 100% माइंड हो चुका है। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो शून्य है। अब क्या बचा है? जब मनुष्य का मस्तिष्क यहाँ चला जाता है तो वो पहुंच जाता है किस कंडीशन में? वो पहुंच जाता है जिसे जिसे हम कहते हैं कॉमा। कॉमा की कंडीशन में कहते नहीं कोई व्यक्ति कॉमा पहुंच गया, ना उसे सोचने समझने की क्षमता, ना कुछ, बस जैसे मान लो मुन्ना भाई MBBS में पढ़ा, आपने देखा पिक्चर में कि वो एक आदमी उसको ढकेलता है, वो इस कंडीशन में था। उतना उसे अच्छा ना बड़ा, मतलब जीता तो रहेगा व्यक्ति, लेकिन उसे ना कुछ अच्छे का ज्ञान, ना कुछ बुरे का ज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं वो जीवित भी है मृत भी है। एक क्योंकि ये माइंड, क्योंकि आप तो 0% इधर तो कुछ है ही नहीं है। चलो तो हम इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ तो छोड़ो। अब यहाँ देखते हैं कि जो चेतन मन है ये मात्र 10% है। हम सब मनुष्य पूरा जीवन गुजार देते हैं ईमानदारी से, अच्छी तरीके से या बेईमानी से, अच्छा धन कमा लेते हैं, अच्छी ईमानदारी से जिंदगी जी जाते हैं और मर जाते हैं। हमारा इसका मतलब ये हुआ कि 90% माइंड बेकार है, जबकि बेकार चला गया, जबकि मनुष्य का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और जबकि मनुष्य के मस्तिष्क को 100% शक्ति दी गई है, माने कि 100 रुपए दिए गए हैं, आप 10 रुपए खर्च करके पूरे जीवन में चले जाते हैं और ये 90 रुपए 90 रुपए जीवन का खत्म हो जाता है। आपको क्या पता है कि दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा माइंड यूज करने वाले मान लो 2 व्यक्ति रहे हैं, यानी हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जो आइंस्टाइन है, इन्होंने पूरे जीवन में 13% माइंड यूज किया, यानी 10% ही, इसमें से उसने केवल 3% ही लिया और आज दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहलाता है। और इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा यूज किया गया आज तक जो धरती पे कहा गया वो किया 16% माइंड। वो यूज किया है महात्मा बुद्ध ने, जिन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया है। सोचो, मात्र इसमें से 6% ही माइंड लिया है, यूज किया है, तो आज वो भगवान कहलाए। अब ये क्या है? इसमें सोचने समझने की क्षमता है, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। लेकिन आप इसे ऐसा सोचिएगा कि मान लो एक खेत है, बगीचा है, खेत है, एक जमीन पड़ी है खाली, जो बहुत भयंकर उपजाऊ है। हम इसमें जो भी बो देंगे वो होगा। अगर हम इसमें औषधियाँ बो देंगे तो औषधियाँ बहुत अच्छी उगेगी, और अगर हम इसमें जहर बो देंगे तो जहर बहुत अच्छा उगेगा। इसमें ही सब कुछ है। आज हमारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारे मस्तिष्क को, राज भाई, हमारे मस्तिष्क को वाकई में डाइवर्ट किया जा रहा है किसी प्रकार से, धर्म के प्रति या किसी प्रकार से, तो हम लोग उसी प्रकार से चले जाते हैं। डाइवर्ट करना मतलब बदलना, हमारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर जैसे आपने देखा है कि हम सीखते थे, ये पढ़ा, ये छुटवा, ये बड़ा, या मान लो ABC, तो हमने इसे याद किया इत्यादि। आज अगर आपको लिखना है अमन तो आप लिख देते हैं AMAN अमन, लेकिन आप ये तो नहीं सोचते इससे या बनता है, इससे ये बनता है, ये आज क्यों लिखते चले जाते हैं?
क्योंकि ये कैसे कार्य करता है, क्या करता है, अगर यही व्यक्ति समझ जाए तो बस वो सब कुछ कर सकता है। माइंड में जो अंदर जो भेजा होता है वो इसी तरीके से होता है, इल्लियों की तरह है, जैसे बड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है कि इस मन को जगाना, ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है, इस ग्रंथ को, इस वाले मस्तिष्क को जगाना ही सब कुछ है जीवन में। अगर जिसने ये मस्तिष्क जगा लिया, इसमें ये कैसे जागता है, ये विश्वास से जागता है। क्या आपने सोचा है, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को सिखा दिया जाता है, उसके मन में बार बार करके, जैसे हम बार बार साइकिल चला के बार बार, फिर हम लोग रट जाते हैं तो फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर सब कुछ कर लेते हैं हम लोग, फिर हमें नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि अब कार्य ये कर रहा होता है, ये नहीं। लेकिन हमें बात यहाँ तक पहुँचानी होती है इसके द्वारा। क्या आपने सोचा है, एक छोटा सा बच्चा, मान लो 18-20 साल का बालक है इत्यादि, कुछ एक आतंकवादी बन जाता है, क्योंकि उसके बाद में माइंड में उसको शुरुआत से यहाँ से बैठा दी जाती है उसको, जो तो वो सोचता है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा तो बस वो वही करेगा। एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बन जाता है, इत्यादि बन जाता है, कुछ भी। तो जानते हो क्यों? क्योंकि उस बच्चे को जब वो छोटा सा होता है, 6 साल, 7 साल, 2 साल, 5 साल, उसके घर वाले उसे यही सिखा देते हैं कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम डॉक्टर बन जाता है। क्यों? वो जानता भी नहीं है कि डॉक्टर क्या होता है, क्या इंजीनियर होता है, कुछ नहीं। वो बात इसके मस्तिष्क में बैठा दी जाती है, इस मस्तिष्क में। अब बस वो डॉक्टर बनेगा ही, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। जैसे कि आपसे हम कहें इसका डस्टर गायब है यार, तो कोई बात नहीं। जैसे हम आपसे कहें कि जो है एक मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, और बहुत बीमार है, और डॉक्टर ने कहा कि बच ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये बच गया। लोगों ने, किसी घर वाले ने, कुंडी ने दुआ की, ये भगवान ही बच जाए, कुछ भी, तो ये बात यहाँ पहुँचाती है। और इसका संबंध सीधा ईश्वर से है, खुदा से, भगवान से। इस मस्तिष्क का संबंध जे कण भगवान ने, ईश्वर ने अपन को दे के भेजा है मनुष्य को। इन कणों का संबंध पूरे ब्रह्मांड से, पूरे ब्रह्मांड की पूरी शक्ति इस माइंड में भर दी। मैं सत्य कह रहा हूँ राजा, बहुत सत्य बात चल रही है। ये तो बात अलग है कि जो कुछ अपन कर रहे हैं वो तो ठीक है। पूरे माइंड की पूरी शक्ति पूरे ब्रह्मांड की इसमें भर दी है। वो यहाँ से ठान लेगा, वो होगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो उसमें अच्छा सोच ले, चाहे वो बुरा सोच ले। आज की युवा पीढ़ी किसी तरह में, किसी चक्कर में, कछुवी में आके, मान लो जो भी उसके मन में आ जाता, जैसे वो यार भी और चीज होती है। और यहाँ पे भी एक ऐसी माइंड होता है इस तरीके से, जो एहसास करता है एक प्रेम का, एक दुख का, एक सुख का। वो यहाँ से अगर उसने सोच दिया फला से प्यार है और जी है, वो मैं इसी से विवाह करूँगा, जो कुछ करूँगा, इसमें उसे भर गया, वो अपने माँ बाप, घर, हर इत्यादि सब कुछ त्याग सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वो बात यहाँ डाल ली, जबकि जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है। तो बस वो ऐसा ही कर लेगा। जानते हैं व्यक्ति क्यों आत्महत्या कर लेता, क्यों मर जाता है? उसने कभी सोचा होगा हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर, वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसने ये बात गॉड तक पहुंचा दी। अब बस उसका सारा शरीर, उसकी सारी क्रिया, सारी कायनात उसी अनुसार बदल जाएगी। एक गरीब बच्चा जो रिक्शा ताना चलाने वाला होता है, उसका बच्चा भी IAS वगैरह निकल जाता, क्योंकि उसने मस्तिष्क में डाल दी थी कि नहीं मुझे यहाँ ऐसा करना है। वैसे सारी पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, सारा वो करता रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, बस वो बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ बात डाल दी तो। अब बात ये उठती है कि यहाँ बात कैसे डाली जाए। जैसे
हर कोई कहता है मनुष्य या किताबों में पढ़ा है या विद्वानों की बातों में पढ़ा है, अब्दुल कलाम ने भी लिखा है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। कोई व्यक्ति अगर आज मान लो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो क्या अचानक बन गए? नहीं, वो यहाँ से सोचते रहे कि नहीं, तब फिर उन्होंने सोचा वो आप बहुत पहले नहीं, हमें तो प्रधानमंत्री बनना, फिर मुख्यमंत्री बने गुजरात के, फिर वो सोचते ही रहे, मान लो उन्होंने पूरी बातें तदर डाल दी तो सारी कायनात, हर चीज, हर व्यक्ति इसके अनुसार दूसरे का भी दिमाग बदल जाता है। इसको जगाने की शक्ति, इसको कैसे जगाया जाता है, इसकी शक्ति के बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, क्योंकि कार्य करने से शक्ति का विनाश नहीं होता है, अपितु कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। अगर आज हम 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, कल हम 1.25 किलोमीटर दौड़ सकेंगे, परसों हम 1.5 किलोमीटर दौड़ सकेंगे, शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और फिर अगर आप रोज दौड़ते रहेंगे तो एक दिन आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, किसी कारणवश किसी परेशानी से अगर आपको 20 किलोमीटर भी दौड़कर भागना होगा तो आप चले जाएंगे। और अगर जो नहीं दौड़ता है, नहीं चलता है, उतनी तो उसकी क्षमता खत्म होती चली जाएगी। और बस समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे मित्रों। ये दौड़ तो के लिए